हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन। आज हम डीएसएसएसबी का जो एग्ज़ाम 12 फरवरी को हुआ था सर्विलेंस वर्कर का, उसके एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। उसका एनालिसिस करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या आया था, पेपर कैसा था, टफ़ था, इजी था। तो जहाँ तक मैंने बच्चों से पूछा था तो बच्चे बता रहे थे कि पेपर पिछली बार से इजी था। ठीक है, जो सेंटर पर बच्चे थे उन्होंने ये बताया कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो पिछली बार से बहुत इजी था। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि जो पेपर था उसके बारे में पता करते हैं कि कैसा हुआ है लोगों का। तो इसके सेक्शन जो हैं उनके बारे में हम पता करते हैं। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो डीएसएसबी का सर्विलेंस वर्कर का जो एग्ज़ाम था उसमें दो पार्ट में हुआ था, पार्ट ए और पार्ट बी। तो अभी हम पार्ट ए के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट ए के अंदर क्या था, आपका रीजनिंग आया था, जनरल स्टडीज़ आया था, क्वांट आया था, इंग्लिश लैंग्वेज आया था, हिंदी लैंग्वेज आया था। रीजनिंग के अंदर आपका जो था वो सारे के सारे नॉर्मल क्वेश्चन थे। ठीक है, कोई भी हार्ड नहीं था। ठीक है, हार्ड नहीं था। जैसे कि एनालॉगी आ गई थी, एनालॉगी हो गई थी। फिर उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट। तो ऐसे ही लगभग उन्होंने 20 क्वेश्चन जो पूछे हुए थे इन्हीं सब से पूछे हुए थे। इसके अंदर वेन डायग्राम भी आ गया था। ठीक है, तो ये सब पूछा गया था। फिर रही बात आपकी जो नेक्स्ट है टॉपिक, उसके अंदर वो है आपका जनरल स्टडीज़। जो जनरल स्टडीज़ था वो 20 मार्क्स का था और उसके अंदर जो पूछा गया था वो करंट, फिर उसके बाद जाके हिस्ट्री से भी पूछा गया था और ज्योग्राफी से पूछा गया था। ठीक है, पॉलिटी से पूछा गया था। इन सब से पूछा गया था क्वेश्चन इसके अंदर। फिर आ जाइए क्वांट पर। क्वांट में आपसे पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन, फिर पूछा गया था आपसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, फिर आपसे पूछा गया था टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मैं एक्यूरेट तो नहीं, बट जो उसी से सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, या फिर जब अगर आंसर की आएगी, आंसर की मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको ऑनलाइन। फिर आ जाइए आप जनरल इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसमें था। उसमें आपका सिंपल वही जैसा दिल्ली जो एग्ज़ाम पूछती है वही पूछा था कि एक अनसीन पैसेज था यानी कॉम्प्रिहेंशन था। ठीक है, फिर एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव था, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ठीक है, तो ये सब भी थोड़ा इजी इजी था, मतलब इतना भी नहीं, हार्ड भी नहीं था, कुछ भी डुएबल था, डुएबल था। ठीक है, और हिंदी में भी लगभग यही चीज़ें पूछी गई थी जो अभी मैंने इंग्लिश के लिए बताया, जो कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, उसके बाद आइडम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, ये सब पूछा गया था हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो लगभग दोनों का जो क्राइटेरिया था मुझे तो लगभग सेम ही लगा। बाकी हालांकि जो ये लेवल था इसका, ये इजी ही था बहुत ज़्यादा। ठीक है, आइए बात करते हैं जो पार्ट बी हुआ था। जो पार्ट बी हुआ था वो हुआ था आपका, जो आपका डिसिप्लिन है, जिस डिसिप्लिन का एग्ज़ाम था यानी सर्विलेंस का था, तो उसके अंदर जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उनके बीच का था। जैसे वेटरनरी हो गए, तो इन सब के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। मलेरिया से क्वेश्चन थे, मलेरिया से क्वेश्चन थे, फिर उसके बाद जाके वैक्सीन से क्वेश्चन थे, थोड़े साइंस रिलेटेड क्वेश्चन थे।
फिर उसके बाद कुछ लैब से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। ये लगभग सभी में ये चीज़ें पूछी जा रही थी, और कुछ जो गवर्नमेंट स्कीम होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये ओवरऑल जो पेपर था ये मतलब इजी टू मॉड कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं था। आपको अगर जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि इसमें इतना ख़ास इतना टफ़ लेवल नहीं था। टफ़ नहीं था, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो इसका मुझे जहाँ तक लगता है कि लोगों ने इसके अंदर 150 के लगभग अटैम्प्ट किए होंगे आराम से, 150 टू 160। जहाँ तक मुझे लगता है लोगों ने जो अटैम्प्ट किए होंगे वो यहाँ तक किए होंगे, क्योंकि सभी चीज़ें जो थी वो इजी ही थी, वहाँ के जो बच्चे बता रहे थे मेरे को। तो अब यहीं पर मैं फिर अभी वीडियो अपनी समाप्त करना चाहूँगा। आगे अगर आपको कट ऑफ के बारे में बात करनी है तो मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। और आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।